पति ब्रह्मचारी। आज आपने मुझे दूसरी जिंदगी दी, मेरे वजूद पे लगे सवाल को मिटा दिया। आज ये साबित हो गया कि मेरे और सूरज की शादी हुई थी। सूरज मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी, और मैं इस घर की बहू। जाओ बहू, मना ले अपनी जीत का जश्न। ईशा जी से नहीं लड़ पाऊंगा मैं, मुझे माफ कर दीजिए। थक गया हूँ बाबूजी मैं, बस बाबूजी बहुत हो गया, नहीं कर पाऊंगा बाबूजी। पापा, आई थिंक सूरज सही बोल रहा है। अब ये इसके बस की बात नहीं, तुझे बीच में बोलने के लिए किसी ने कहा। अनुराग, सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। आरव सही कह रहा है, अभीशा को यहां वापस लाना इस सरजू के बस की बात नहीं है। अफसोस इस बात का है कि पहली बार मेरा कहा सरजू पूरा नहीं कर सका। आपने बिल्कुल सही कहा बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। इस काम के बदले आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बस अब बहुत हुआ बाबूजी। मैं ईशा जी से नहीं लड़ पाऊंगा, मैं थक गया हूं बाबूजी। सरजू, अच्छी तरह से जानता हूं बाबूजी, आपको ना सुनने की आदत नहीं है। मेरी ना कामयाबी के बदले आप चाहे तो मुझे गोली भी मार दीजिए, लेकिन बस अब मुझसे ये काम नहीं होगा। मार दीजिए गोली बाबूजी। सरजू, आज तेरे कारण ईशा मुझसे जीती है, इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। ये जहर है और तेरी सजा ये है कि अभी इसी वक्त तुझे इसे मेरे सामने पीना पड़ेगा।
ले पानी पी। उस शीशी में जहर नहीं था, तीखा सिरका था, इसीलिए तुझे खांसी और सीने में जलन हो रही है। पानी पी ले, ठीक हो जाएगा। ले। लेकिन मेरे सीने में इस बात की राहत है कि तू मेरा ऐसा हीरा है जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहूंगा। तूने आज फिर से यह साबित कर दिया कि तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अब ईशा को वापस लाना तेरा नहीं मेरा काम होगा सरजू। बस इतना याद रख कि अब मैं उसे जैसे चाहूं वैसे वापस लाऊंगा, और तू ना ही मेरे रास्ते में आएगा और ना ही मेरे तरीके पर कोई सवाल उठाएगा। वादा कर मुझसे, वादा कर सरजू। चुप क्यों है? वादा कर। भूल गया कि तेरे ताई के ऑपरेशन के पैसे पापा ने दिए थे। भूल गया कि अगर तेरा आज बाप जो जिंदा है वो पापा की वजह से। भूल गया कि पापा ने तेरे सर पे अपना हाथ रखा था। ब्रो प्रीलिम्स क्रैक हो गया, अब है ना मेंस की तैयारी करनी है। वो कैसे भी करके यार हो जाए ना, वो सॉर्ट हो जाएगा यार। मस्त एकदम ऊपर का कुछ अच्छा खासा कुछ। कंग्रेचुलेशन सर। चल गया। अरे हो क्या गया है तुम लोगों को? बात क्यों नहीं कर रहे? सूरज प्लीज यार देख, हमें तेरे साथ नहीं रहना है। तेरा तो अब कुछ नहीं होगा, पर हम तेरे साथ रहेंगे ना तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा भाई। प्लीज यार चल। बद से बदनाम बुरा, वो कहावत तो सुनी होगी ना तूने बेटा। इस बेरहम दुनिया में चोर वही है जो गलत समय पर गलत जगह पकड़ा जाए। ये दुनिया कभी अच्छी थी ही नहीं सूरज। इस दुनिया ने हमेशा कमजोर को ही अपना निशाना बनाया है। अगर इस दुनिया पे राज करना है तो इसके सीने पर सवार होना पड़ेगा। जो दाग आज तुझ पर जबरदस्ती लगाया गया है, बना ले उसे अपना तिलक और सजा ले अपने माथे पर। ले। जो लोग आज तुझे अंधेरे में ढकेल कर खुश हो रहे हैं ना, वो ये नहीं जानते कि तू वो सूरज है जो कल आसमान के बीचों बीच खड़ा होकर चमकेगा। जो लोग तुझे आज आंख दिखा रहे हैं ना बेटा, कल वो आंख मिला भी नहीं पाएंगे तेरी इस तेज रोशनी से। आज से गुलाब सिंह का हाथ तेरे सर पर है, कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, न तेरा और न तेरे परिवार का। लेकिन बदले में मुझे क्या करना होगा सर जी? वफादारी निभानी होगी। जिस तरह आज मैं तेरी तरफ उठने वाली उंगली को मोड़ रहा हूं, उसी तरह आज के बाद मेरी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना होगा तुझे। पहली बार किसी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है सर जी। मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं आपके इस भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो फिर आज के बाद तू मुझे सरजी नहीं, बाऊजी कह के बुलाएगा। आज से तू मेरा सरजू और मैं तेरा बाऊजी। जी बाऊजी। आयुष्मान बाबा। जब सबने तेरा साथ छोड़ दिया था
तब पापा ने तुझे सहारा दिया था, पापा ने तुझे जेल से निकलवाया था। पापा के एहसान भूल गया तू? कुछ नहीं भूला मैं, और ना कभी भूलूंगा। बाबूजी की कही हुई हर एक बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। आज से पहले ना कभी मैंने बाबूजी के तरीके पे सवाल उठाया है और ना कभी उठाऊंगा। वादा है मेरा बाबूजी आपसे। शाबाश। बंद कर तमाशा। कल रात से हम सबका जीना आराम कर रखा है तूने। शर्म नहीं आती मेरी बेटी की शादी बर्बाद करते हुए? तमाशा तो बहुत हुआ भाभी, पर शादी नहीं हो पाई। जानती हैं क्यों? क्योंकि वो शादी ही गलत थी। आपके बेटे की पत्नी और इस घर की बहू, यही है ईशा। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं कि झूठ चाहे जितना शोर मचा ले, सच के आगे नहीं टिकता। और ये बात मैंने तुझे भी समझाई थी बेटा, उस दिन शायद तुम्हें बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन आज ईशा बहू सबके सामने सच्चाई लेकर आ ही गई। इस बात से सिर्फ एक ही बात साबित होती है, सच के लिए लड़ना पड़ता है, और अगर यह बीड़ा कोई पत्नी उठा ले तो फिर उसे कोई नहीं हरा सकता। बेटा, गर्व है कि तेरे जैसी हिम्मत वाली मेरी बहू है। शाबाश बेटा। ईशा भाभी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है आपको सही सलामत देखकर। तो फाइनली आपने सबूत देकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया है। क्लैरिटी मिल गई है कि अब आप ही को भाभी कहकर बुलाना है। थैंक यू पापा जी, हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए। अरे नहीं, बस बस बस। इस सबूत के बल पर तू सूरज की बीवी बन सकती है, पर मेरी बहू कभी नहीं। ताईमा, आखिर आपने मान ही लिया कि मैं सूरज की बीवी हूँ। मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। ताईमा, मैं वादा करती हूँ आप भी मुझे एक ना एक दिन बहू मान के रहेंगी, वो भी खुशी खुशी। विद्या, इन सारी बातों में सबसे ज्यादा दर्द तुम्हें ही पहुंचा है, पर तुम भी तो एक पत्नी का हक छीन रही थी। विद्या, तुम ये मत भूलो, तुम सूरज की दोस्त हो और मैं। विद्या, विद्या, ए विद्या, विद्या रुक। नहीं, कुछ मत बोल। बिंदिया इतनी कमजोर नहीं है कि लोगों के तानों से वो टूट जाए। तू दोस्त है ना मेरा, दोस्त तो जिंदगी भर साथ निभाते। पर तूने क्या किया? बीच रास्ते पर छोड़कर चला गया। तूने सिर्फ मुझसे शादी नहीं तोड़ी, तूने मेरा मान सम्मान, गुरूर, सपना और यहाँ तक कि तूने मेरा भरोसा भी तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। विद्या, मेरी बात सुन। मुझे मेरी नहीं बात तो सूरज, सुनना। तेरी हर गलती पे आज तक मैंने पर्दा डाला है, लेकिन आज तूने विद्या का दिल ही नहीं तोड़ा, मेरे दिल को भी दुखाया है।
बचपन से लेके आज तक इसने तुझ पर आंख बंद करके भरोसा किया है। तेरे हर अच्छे बुरे काम में तेरे साथ खड़ी रही है। और तूने क्या किया? क्या किया तूने सूरज? नहीं तुझे शादी करनी थी तो मंडप पे क्यों लाया? मुझे माफ कर दे विद्या। माफ कर दूं मैं तुझे? तू मुझे मंडप में अकेला छोड़कर चला गया। तू जानता है, जब कोई लड़की मंडप तक पहुंचती है और उसकी शादी नहीं हुई तो उसे क्या बुलाया जाता है? चोरी हुई दुल्हन। बस अब नहीं, इस बार मैं तुझे माफ नहीं कर पाऊंगी। सूरज! क्या कर रहे सूरज? रुक जा, रुक जा सूरज। सूरज! सूरज! क्या कर रही हैं आप? छोड़िए। सबकी जिंदगी में तबाही का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं हूं और मुझे सजा तो मिलनी चाहिए। ये चुप कह रहा हूं, छोड़िए। अगर जो हुआ उसमें दोष तुम्हारा है तो दोषी मैं भी हूँ। ये सब तुमने मेरे कारण ही किया है ना। पति पत्नी सुख दुख के साथी होते हैं। खुशी हो या गम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। अगर तुम्हारी आधी खुशी मेरी है तो तुम्हारी आधी तकलीफ, आधा दर्द, आधा दुख भी मेरा हुआ ना। मुझे तो सूरज, इसे मुझे दो। सूरज छोड़िए, बस कीजिए। आप यही चाहती है ना कि आपका और मेरा नाम एक साथ हो, हम दोनों का नाम एक साथ पति पत्नी की तरह लिखा हो। इसलिए आज तक आप खुद को मेरी पत्नी साबित करने के लिए लड़ाई लड़ती रही। इसलिए आज भी आप पत्नी का धर्म निभाने आएगी, है ना? तो ठीक है। सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं कुण्डलीकाक्ष मङ्गलाय
कैलाश ये क्या कर रहा है? शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लीजिए, लिख गया आपका और मेरा नाम एक साथ। बन गया आज से मैं आपका पति ब्रह्मचारी।